नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और आज वो दिन जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। 5 साल में वो एक मौका जनता के हाथों जब वो अपने सत्ता पर बैठने वाले नेताओं का चयन करते हैं और आज ये अधिकार उन जनता के लिए है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से जारी है। लगभग 8 बज चुके हैं, 1 घंटा बीत चुका है और शुरुआती जो 1-2 घंटे होते हैं वो निर्णय लेते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या मत प्रतिशत रहने वाला है। फिलहाल अगर बात करें तो दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पहले सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 1302 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं मुख्य बात यह है कि नीतीश कैबिनेट के जो 11 मंत्री हैं उनकी साख आज दांव पर लगी हुई है इस दूसरे चरण के उम्मीदवार के तौर पर। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग करेंगे और सुबह से ही सभी जिलों के बूथों पर एक लंबी कतार देखने को मिल रही है जो एक खुश करने वाली तस्वीर है। लोकतंत्र की खूबसूरती की तस्वीरें आप भी ये 6 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जहां मोतिहारी के साथ साथ औरंगाबाद और भी ऐसे जिले जहां विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। ये 6 ऐसी प्रमुख तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें कशिश न्यूज अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों तक दिखाएगा ताकि जो घर पर बैठे दर्शक हैं वो भी बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये मौका सरकार ने उन्हें दिया है, लोकतंत्र ने उन्हें दिया है और लोकतंत्र की ये खूबसूरती की तस्वीरें आज हमें जरूर देखने को मिलेगी। पहले चरण में हमने देखा था कि रिकॉर्ड मत जो है प्रतिशत देखने को मिले थे, लगभग 65% वोटिंग। ऐसे में सभी राजनीतिक दल भी बेहद गदगद, सभी प्रत्याशियों ने भी अपने अपने जीत का दावा कर लिया था। वहीं अगर मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं ने भी कहा कि उन्होंने सही चयन किया है। और देखिए, बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं क्योंकि पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एक अपील कर दी है, बढ़ चढ़कर भागीदार बने, मतदान का नया रिकॉर्ड बनाए, दूसरे लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। तो देखिए, जो रिकॉर्ड मतों की बातें लगातार हो रही है पहले चरण के बाद से, क्योंकि काफी अरसों के बाद 65% बिहार के विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की भी आम जनता से यही अपील हो रही है कि वे दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें मतदान के लिए और एक नया रिकॉर्ड मतदान का बनाए। और लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए 3 पिंक बूथ भी बनाए गए हैं जहां महिलाएं ही मतदान की प्रक्रिया में लगी हुई भी हैं। इस महापर्व में क्या आम क्या खास सभी लोग भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी कटिहार के नगर निगम में है जहां आप देख सकते हैं कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ऑल वुमेन बूथ जो है पिंक बूथ बनाया गया जहां सिर्फ महिलाएं ही हैं और खास करके तरह तरह के जो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह के जो हैं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट है, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हैं मौजूद। आइए उनसे रूबरू होते हैं। पिंक बूथ बनाया गया है, क्या उद्देश्य है इसका और क्या है पिंक बूथ का महत्व? जी हाँ, ये चुनाव आयोग की तरफ से ये मतदाताओं में जागरूकता और ख़ास करके महिला वोटरों में जागरूकता फैलाने के लिए अब ये अभियान जारी किया जा रहा है। इस बूथ की एक खासियत है कि यहाँ पे सारे पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी के अलावा P1, P2, P3 ये सभी जो है महिला कर्मियों को यहाँ प्रतिनियुक्त किया गया है और इससे महिला जागरूकता बढ़ेगी बिहार में। इस तरह से इसके ये इलेक्शन कमीशन का ये पहल है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। मैम, पिंक बूथ पे हैं आप, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं यहाँ? जैसे सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, मोबाइल वगैरह रखने के लिए? हाँ, मोबाइल रखने के लिए और हाँ हर सुविधा यहाँ पर है। क्या अपील करना चाहेंगे महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले, घरों से वोट करें? हाँ, एकदम सभी निकलेंगे। तो कुल 3 पिंक बूथ बनाए गए हैं। आप जैसा यहाँ देख सकते हैं, जैसा इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन था कि यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए भी यहाँ ये काउंटर बनाया गया है जहाँ पे आप मोबाइल जमा कर सकते हैं और टोकन ले सकते हैं। इसके बाद फिर ये कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ वोटर हैं, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? BN शर्मा। कितना के वोट किए? हाँ, वोट कर दिए। किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं चाचा जी?
मुद्दा का काम काम का विकास हो काम पर कटिहार में। और क्या लगता है क्या विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ? अब ये तो नहीं पता। तो इस तरह की जो पिंक बूथ का जो कंसेप्ट है इलेक्शन कमीशन का, निश्चित तौर पे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये कंसेप्ट है, और ख़ास करके महिला वोटरों को लुभाने के लिए या महिला वोटरों को यूँ कह लें कि जागरूक करने के लिए ये टोटल जो है इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन था, उसी के अनुसार ये पिंक बूथ निर्माण किया गया। हम कशिश न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी भी सहभागिता वोटिंग में निभाएं। रितेश सजन, कशिश न्यूज़, कटिहार। तो आपने कटिहार के एक बूथ की तस्वीर देखी जहां पर मतदान केंद्र पर क्या कुछ व्यवस्था है और पिंक बूथ पर किस तरह से महिलाएं ही बढ़ चढ़कर वहां पर भागीदारी निभा रही हैं और प्रक्रियाओं में भी सम्मिलित है। अब चलिए दूसरी जिलों की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सुपौल और मोतिहारी से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुपौल से हमारे साथ विष्णु गुप्ता है और मोतिहारी से हमारे साथ राजीव मोहन जी जुड़ चुके हैं। एक बार सबसे पहले सुपौल का रुख कर लेते हैं। जिस तरह से विष्णु जी आपके पीछे भी एक लंबी कतार देखने को मिल रही है, बेहद खुश करने वाली ये तस्वीरें होती है। लोकतंत्र में जब पहले सुबह से वो तस्वीरें देखने को मिलती है जब लोग अपने मताधिकार को समझते हैं और उसका प्रयोग भी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस समय हमारी मौजूदगी सुपौल के बूथ नंबर 191 पर है, जहां अभी कुछ ही देर में जो है सैयद शहबाज हुसैन भी जो है मतदान करेंगे। इससे पहले जो भी मतदान केंद्र है उन तमाम मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू है और जिला प्रशासन के द्वारा जो है लगातार इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। कंट्रोल रूम अलग अलग जगहों पर बनाया गया है और जो भी मतदान केंद्र है वहाँ सुबह 7 बजे से पहले ही जो है मतदाता जो है उत्साहित होकर जो है भयमुक्त मतदान को लेकर जो है विभिन्न बूथों पर जो है पहुंचने लगे हैं और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर भी जो है मतदान केंद्र के आसपास जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। और इस बीच देखिए जो भी मतदाता है सभी मतदान करने को पहुंच रही हैं। महिला मतदाताओं में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल विष्णु जी, तो सुपौल की भी वो तस्वीरें आपने अपने दर्शकों को दिखाई, बेहद शुक्रिया आपका। हम एक बार राजीव मोहन जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, मोतिहारी में आपकी मौजूदगी, वो कौन सा बूथ जहां ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर हम देख पा रहे हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद भी? देखिए सुष्मिता, मैं इस वक्त मोतिहारी के पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और मैं इस वक्त आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय चकिया में हूँ, जहाँ 157, 158, 159, 160 यानी 5 बूथ है यहाँ पे जहाँ लोग मतदान करने पहुँचे हैं। और देखिए मतदान केंद्र पर किस तरह से लोगों की भीड़ सुबह से ही 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, तकरीबन 8 बजे है और 8 बजे के बाद भी जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे हैं। मैं थोड़ी सी तस्वीर और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूं कि देखिए ये तमाम लोग जो है कतारबद्ध होकर यहाँ अपना मतदान करने आए हैं। उसके अलावा देखिए थोड़ी सी तस्वीर हम उधर के दिखाते हैं। सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है और जो मतदाता यहाँ मतदान करने आए हैं उनके लिए भी जो सुविधाएं बूथों पे होनी चाहिए उसकी भी व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ कुछ युवा हैं। आपको ये नहीं बताना है कि आप किसको मतदान करें, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या कमी है या आपके क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या विकास हुआ, ये सब बात बताइए। यहाँ तो सर विकास ही नहीं लग रहा है। यहाँ तो ओवरब्रिज फ्लाईओवर नहीं बना, गली नाली का है तो नल जल फ्लप कर गया हुआ है। इसी के कारण विधायक जी है यहीं रहते हैं, मतलब कहीं रिस्पांस नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि चुना जाएगा बदला जाएगा तो वो अच्छा काम करेंगे? हाँ, ये तो 2 टर्म है स्थानीय विधायक। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? ना हम काफी कहे यानी कि हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे ना। हम आप कुछ कहेंगे? वही जो बोले वही। आप अपना बात बताइए कि आपके क्षेत्र में सबसे पहले तो यहाँ ओवरब्रिज बनना जरूरी है। ओवरब्रिज और क्या कमी है आपके क्षेत्र? कमी तो और विकास में गांव गुवार में यहाँ के लोग जीतते हैं अपने घर में बढ़ जाते हैं, कोई उसका सुनवाई नहीं करते, चेहरा भी नहीं देखते। जब वोट आता है तो वोट लगते हैं। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जो वोट आप करने आए हैं, जो आपके मन में है कि फ्लाईओवर बन जाए और काम हो, वो सब होगा? वही का चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। वो विश्वास है आपको? आप ओवरब्रिज का नहीं है। अच्छा। इतना आए दिन बहुत प्रतिदिन जो है कि किसी दिन जाम लगे तो किसी का डेथ भी हो सकता है। अगर जाम में फंस गया तो इमरजेंसी पड़ता है। तो चकिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम चकिया जाम की है। उसके अलावा भी काफ़ी प्रॉब्लम में है
जो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं होता है। चकिया का हर एक गली गली का सड़कें भी बहुत खड्डे पड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से जो है कि कोई मरम्मत नहीं होती है। अभी जब इलेक्शन का टाइम है तो कुछ मरम्मत होती है, बाकी सब उसी तरह खड्डा पड़ा हुआ है। मरे किसी को कोई परवाह नहीं। आप कुछ करना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ तो कहिए आप। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, कुछ नहीं करना आप कुछ करना चाहेंगे? बस जो बोले हैं यही बोलेंगे। क्या बोलिएगा आप? बोलिए, इधर देख के बोलिए। हाँ बताइए, जो भैया बोले हैं वही कमी है। क्या कमी बताइए आप अपने? वो ओवर ब्रिज वाले। ओवर ब्रिज जी। और क्या कमी है? वही रास्ते नाले साले, ये जो गड्ढे सड्ढे बिल्कुल राजीव जी, देखिए जनता जागरूक है और जनता मुद्दों को समझती है कि किन मुद्दों के आधार पर उनके अपने मताधिकार का उन्हें इस्तेमाल करना है। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।